हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ताकेमिची भागता हुआ कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो नाटो से मिलने वाला होता है क्योंकि वो बचपन में आ चुका है, क्योंकि टाइम ट्रेवल हो गया था पिछला। तो वो जाते ही उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। तो वो बोलता है कि तूने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। तो वो बोलता है कि बस तू मेरे से हाथ मिला और कुछ नहीं। तो वो हाथ मिलाता है, लेकिन वो हमें देखने के लिए मिलता है वो फ्यूचर में नहीं जा पा रहा होता है। तो वो उसको परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि उसने मेरे पर इतना ऊपर भरोसा किया था, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ मैं। फिर वो नारुतो से बोलता है कि ठीक है नारुतो, तुम चले जाओ, बहुत रात हो रही है। और फिर वो एक स्लाइड पे जाके बैठ जाता है। और फिर वहाँ पर स्लाइड पे बैठ के वो बोल रहा होता है, नारुतो तुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, जब हिनाटा खत्म हो चुकी थी, हम लोगों ने कितनी कोशिश की बचाने की, मैं कितनी बार कोशिश की उसे बचाने की। मैं सबको बचाना चाहता था, तेरे को, हिनाटा को, माइकी को, मैं सबको बचाना चाहता था, लेकिन मैं हर बार फेल होता चला गया। और तभी हमें देखने को मिलता है जो हिनाटा वो पीछे से आकर उस पर टकराती है। हिनाटा आकर उससे टकराती है। फिर वो बोलता है कि हिनाटा तुमने तुमने सब कुछ सुन लिया क्या। तो बोलती है कि हाँ। क्या मैं फ्यूचर में मरने वाली हूँ। तो बोलते हैं हाँ। वो बोलती है कि अच्छा तूने उससे पहले मुझे प्रपोज कर दिया था। तो वो कहता है नहीं नहीं। तो बोलते हैं तूने नहीं किया था। वो कहता है अरे कर दिया था मैंने। फिर वो बोलती है कि अगर जब तुम मेरे साथ हो तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं है खत्म होने का। फिर उतनी देर में वो लोग पूरी रात वहीं बिता देते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है सुबह हो जाती है। तो हिनाटा बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए, वरना मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे कि पूरी रात कहाँ गायब थी। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ताकेमिची हिनाटा से बोलता है कि अच्छा जो मैंने बोला था उसको यार तुम ध्यान। तो वो बोलती है कि तुमने क्या बोला था मुझे नहीं पता, चलो ठीक है बाय बाय। और फिर वो बोलता है कि साकी इजाना, मैं तुम सबको खत्म कर डालूंगा और बहुत ही जल्द। और फिर वहां से वो भागता हुआ चला जाता है। और भागता भागता सोचता है कि क्या हुआ, क्यों मुझे तजियो ने बताया था कि माइक इजाना पे ज्यादा भरोसा करता था ड्रैगन के मुकाबले, मुझे पता करना ही होगा। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहीं पे तभी ड्रैगन जा रहा होता है। और वो बोलता है कि तू इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि तू कहाँ जा रहा है। तो बोलता है मैं माइकी से मिलने जा रहा हूँ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो लोग साथ में निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि माइकी मतलब सुबह सुबह उठा होता है बहुत लेट। और खाना वाना खाने के लिए सब लोग खाना वाना खा ही रहे होते हैं। उतनी देर में वो दोनों आ जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं उन लोगों को। और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है माइकी आ रहा हूँ मैं। उतने में माइकी बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर उतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ड्रैकन है वो साइड वाले रूम में जाता है, जो मतलब वहाँ पर श्रेडर होता है, वहाँ पर जाकर बोलता है कि ये माइकी का रूम है, माइकी यहाँ पर अकेला रहता है। और इतनी देर में जब वो लोग वहाँ घूम रहे होते हैं तो इतनी देर में माइकी आ जाता है। बोलता है कि तुम इतनी सुबह सुबह क्या मरने आए हो। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है इजाना के बारे में। तो माइकी बताता है कि अच्छा हाँ वो ब्लैक ड्रैगन का बंदा है जो कि मतलब एज का था। और फिर वो ताइजू का भी लीडर बना, उसने मेरे को अप्रोच किया था। तो इतने में डाकन बोलता है कि अच्छा सुनो डाकिन की मुझे तो ये एक बात बतानी है। जो ब्लैक ड्रैगन का वो है फाउंडर, वो है पिचू, मतलब जो माइकी का बड़ा भाई है। तुझे ये बात हैरान नहीं करती। तो इतने में फिर ड्रैगन बोलता है कि केवल ये बात तुझे और बाजी को पता है। तो फिर इतने में माइकी बोलता है कि ये 8 जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। जब मैं अपने भाई से बात कर रहा था तो मैंने उससे बताया कि अब ब्लैक ड्रैगन इतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले थी। तो वो बोलती कि हाँ मैंने तेरे वजह से अपनी ब्लैक ड्रैगन छोड़ा है माइकी। और हाँ मुझे पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा खराब चल रहा होता है। इतनी देर में वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी उसकी बहन आ जाती है वहाँ पर और बोलती है कि मैं तुम सबके लिए चाय लेकर आई हूँ। तो इतने में वो वहाँ पर चाय रखती है। तभी ताकिमिची बोलता है तो ये बता ना इजाना के बारे में। तो वो बोलते क्या तुम लोग किसके बारे में बात करो, मेरे बड़े भाई के बारे में। तो सब लोग चौंक जाते क्या तेरा बड़ा भाई। तो इतने में सब लोग कंफ्यूज रहते थे। तो वो बोलते कि अरे तुझे मेरा नाम याद नहीं है, मैंने तुझे क्या बताया, मैंने 1000 बार बताया कि वो मेरा एक बड़ा भाई भी है। तो वो बोलता कि अरे हाँ मुझे याद आया, हाँ तुमने बताया था। तो इतने में ताकिमिची बोलता है इसका अगर ये इसकी बहन है और माइकी उसका भाई हुआ था फिर इसका मतलब। तो ताकेमिची बोलता है कि अच्छा सुनो मुझे ये बताओ कि तुम कुछ जानती हो उसके बारे में। तो वो बोलती है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ वो शिनचीरो के साथ बहुत ज़्यादा रहता था। और इतनी देर में वो एक डब्बा लेकर आती है। बोलते कि देखो इसमें बहुत सारे लेटर है लेकिन हमने कभी पढ़े ही नहीं। और वो फिर एक एक करके सारे लेटर को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं दिख रहा होता। फिर ड्रैगन को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा होता है कि मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आए, काफ़ी दिन हो गए मुझे मिले हुए और बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग की फैमिली कैसी है। और इतनी देर में माइकी भी कुछ पढ़ता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। बोलता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब। और उसके अंदर लिखा होता है कि शायद इजाना को चोट पड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा चोट। तो वो बोलता है सिमी से कि तुझे माइकी को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने में फिर वहाँ से भाई वो लोग पढ़ रहे होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं सब। फिर ड्रैकन बताता है कि अच्छा तो समझ में आ गया मुझे, जो इजाना है वो अबेंडन कर दिया था उसको फैमिली ने, मतलब उसको छोड़ दिया था तो इस वजह से वो। और जो सीनो है वो पहला बंदा था जो उसकी फैमिली से उसने मिलने गया था। और वो जो इजाना है वो माइकी से जेलस करता था, लेकिन वो इसका इंटेंस नहीं था, बस फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से। फिर वो बताता है जब 9 जनरेशन के साथ उनका मुकाबला हुआ था कि 9 जनरेशन के बंदे ने भी यही बोला था कि तुम लोगों को बहुत ही जल्द हम क्रश कर देंगे 8 लीडर के साथ। तो फिर उतने में वो बोलता कि अच्छा इस वजह से इन लोगों में प्रॉब्लम हुई थी। तो वो बोलता कि हाँ। तो जैसे ही 8 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन माइकी को ख़त्म करना चाहता था, इसी वजह से शीनो ने ताइजुको नाम की एक गैंग और बनाई थी जिसके अंदर अच्छे लोगों को भरा था।
और जो माइकी है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। दोनों भाइयों के बीच में खून की लड़ाई शुरू हो चुकी है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ताकि ने सारी बात शिपुई को बता दी होती है और शिपुई से बोला होता है कि तू किसी को ये बात मत बताइए। तो वो बोलता है कि यार ये तो बड़ा उलझन वाली बात है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो वो तो मुझे समझ में आ रहा है। फिर वो उसको ये भी बताता है कि जो नारुतो है वो फ्यूचर में मर चुका है, जिसकी वजह से मैं पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और हमें जल्दी से जल्द इसका सोल्यूशन निकालना होगा और टोमान और शिंजुको को एक होने से रोकना होगा, क्योंकि माइकी चेंज हो जाएगा अगर ये हुआ तो। अगर ऐसा हुआ तो माइकी मेरे हाथों में फिर से मारा जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मैं किसाकी और इजाना को दोनों को खत्म कर डालूंगा। तो इतने में शिपुई बोलता कि अच्छा तेरी ऐसी बात है। हाँ, शीनो ने बहुत अच्छी गैंग बनाई थी, लेकिन इजाना ने उसको बुरा बना दिया। अब हम कर भी क्या सकते हैं, चलो ठीक। और फिर वो उसको थोड़े बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है कि तू कैप्टन डिवीजन 1 है तो तुझे कुछ ना कुछ समझना होगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है उसकी सारी गैंग भी आ जाती है। उतने में वो लोग आके बोलते हैं कि अगर कोई माइके का दुश्मन है, इसका मतलब वो टोमान का दुश्मन है और हम लोग उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो हमारे लीडर को परेशान करेगा। ये गैंग ट्रैक्स उन लोगों के बीच में जरूर आएगी और तुझे समझना होगा। इतने में आकुन बोलता है कि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है ये सब चल क्या रहा है, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे जरूर। और सब लोग शांत होते हैं। उसी देर में कोई बोलता है फर्स्ट डिवीजन नीचे आओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ताकिमिची किसी को देखकर बोलता है कि ये तो टोमान यूनिफॉर्म है, चलो चलते हैं, कोई तो है जानने वाला। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि शिपुई इन सबको जानता होता है। फिर वो जो बंदा है वो शीशे में बजाता है और एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि होता है 5th डिवीजन कैप्टन। तो इतने में वो बाहर निकल कर आता है और वो बोलता है कि तो ये ताकनीकी ना। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, शिपुई बोलता है कि थोड़ा समझ के। और तभी सब लोगों को मतलब बाकी टोमान गैंग उनको पकड़ के कैद कर लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ताकनीकी के पास आता है और ताकनीकी को मारना स्टार्ट कर देता है। और ताकनीकी बोल रहा है तू ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, हम लोग टोमान है, हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, तुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, ये रूल चल रहे हैं। तो इतने में वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इजाना मेरे से और क्या क्या करवा के रहेगा, बहुत ज़्यादा कम करवा रहा है, इसका मतलब ये इजाना के साथ मिला हुआ है। और फिर वो संजू को बुलाता, मतलब वही मास्क वाला बंदा, और उससे बोलता है कि ले इसको कार में डाल और लेके चल। और इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ताकिमिची कहीं पे पड़ा हुआ है अंधेरे के अंदर और फिर वहाँ पर वही बंदा आता है 5th डिवीजन और बोलता है ताकिमिची कि अरे तुझे पता है ना हम अभी ताइजू के साथ बैटल के अंदर है, ये सब करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो वो बोलता है कि अरे छोड़ क्या बात कर रहा है, सारे बंदे आ चुके हैं। और तभी ताकिमिची साइड में देखता है, हमें 2 बंदे और देखने के लिए मिलते हैं और वो बोलता है कि चले अब शुरू करते हैं। और जो कि होते हैं इनपी और कोको। इसका मतलब भाई ये लोग भी इन लोगों को पकड़े हुए हैं, मतलब जो इन लोगों ने फ्यूचर में इनको धोखा दिया था, मतलब बाद में, मतलब सॉरी टोमान को धोखा देकर उसमें गए थे उस वजह से। और भाई अब यहाँ पर मतलब कोई लेजेंडरी बैटल स्टार्ट होने वाला मुझे लग रहा है। तो गैस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।